हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 2027 के लिए जो यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ है उसका हम आप लोगों के सामने सॉल्यूशन चैप्टर वाइज लेकर आए हुए हैं और हमारी ये सीरीज आप लोगों को परमानेंट मिलेगी, जिससे कि आने वाले जो क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करेंगे। पहली जैसे हर हर चैप्टर की हमारी 2 से 3 वीडियो होंगी और उसमें हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों के सामने पहला चैप्टर लाए हुए हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये हमारा पहला वीडियो है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, और देखिएगा पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 नंबर के ही क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं और इससे 2 विकल्प मिलते हैं। और आज की ही क्लास से ये आप मानिएगा कि आपके 2 विकल्प पूरे में पूरे मिल जाएंगे। जो भी आज यहाँ पढ़ेंगे उन्हीं से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा आज हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं, और जैसे भी क्वेश्चन करते चलेंगे हम कॉन्सेप्ट साथ में ही आप लोगों को समझाते चलेंगे। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग क्लास शुरू करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं आप लोगों के सामने कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन लिखा, ये आप लोगों के विकल्प हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके विकल्प, तीसरा क्वेश्चन इसके विकल्प, चौथा क्वेश्चन विकल्प, 5 6 प्रश्न हमने एक बार में ही आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं और एक एक करके हल करेंगे। और आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा मेरे दोस्त, और ये बात आप लिख करके रख लीजिएगा, जिस दिन पेपर हो जाए आज की क्लास से ही 2 क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, ये भरोसा रखना। ठीक है, तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। हमसे क्या पूछा है, जो 144 है, 144 जो है इसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इससे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 2 बार, फिर इसे इसे काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर इसे 2 से काटेंगे 18 बार, फिर इसे 2 से काटेंगे 9 बार, इसे 3 से काटिए 3 बार और 3 से काटिए 1 बार। अब ये करिए, मतलब हमने 144 के अगर फैक्टर किए, 144 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, ये बना, यही बना। ठीक, अच्छा ये देखिएगा मेरे पास जो 2 है वो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार, तो इसकी पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, ये जैसे 3 लिखा, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो इसकी घात 2 लिख दीजिए। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है घातों का योग। घातों का योग, योग मतलब होता है जोड़ना, योग फल मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो मेरे पास इसकी घात कितनी है 4 और इसकी घात कितनी है 2, तो इस 4 को इस 2 के साथ जोड़ दीजिए, तो उत्तर कितना आएगा, घातों का योग 6। उत्तर कितना आएगा 6। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अच्छा मेरे दोस्त, ये बनाना आता है, नहीं आता है, चलिए देख लीजिएगा, 1 मिनट और समय दीजिए हमें, फिर नोट करिएगा। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 5 की पावर 4, मेरे दोस्त ये घात होती है, क्या होती है, घात। और इसे हम आधार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आधार, आधार पढ़ते हैं। देखिए वीडियो को कट मत करना, आप सीरियल से अगर सुनते चले जाएंगे तो एक एक पॉइंट आपको रटता हुआ चला जाएगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने थोड़ा सा भी काटा तो आपका एक पॉइंट अगर मिस हो गया तो एक क्वेश्चन चला जाएगा आपका, ये बात याद रखना। ठीक है, तो देखिएगा मेरे पास जितनी घातें चढ़ी होती हैं आधार को उतनी बार हम गुणा में लिखते हैं। बात मेरी समझिए, हर चीज हम लिख नहीं सकते हैं, हर चीज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम बोल सकते हैं आपके सामने, तो उस बात को समझिएगा ना। तो
आधार जितनी भी घातें चढ़ी होती हैं आधार को उतनी बार गुणा में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कितनी घातें हैं 4, तो इसे 5 को 4 बार गुणा में लिखिए। उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, आगे अगर हम ऐसे लिख दें 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 6 लिख लो और 1 2 3 4 5 5 बार है तो इसकी 5 घात चढ़ा दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया। तो समझ में आया पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, फटाफट नोट करिएगा। नोट हो गया, नोट हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें इसे। ठीक, चलिए मिटा दें, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 182 और 78, इसका हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त? मासा। क्या निकालना है? मासा। मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो कॉमन हो, फैक्टर में कॉमन मिल जाए, गुणनखंड करने के बाद कॉमन मिल जाए सबसे बड़ी संख्या, उसी को क्या कहेंगे? मासा। तो देखिएगा पहला तरीका मेरे दोस्त ये है कि हम इन दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लें। देखिए मासा जब भी निकालना हो मेरे दोस्त, अलग अलग फैक्टर कर लेना, उससे आसान नहीं है। एक में अगर निकालोगे तो मासा में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। तो ठीक है, अलग अलग फैक्टर करेंगे। 2 से काटिए 9 बार, 2 से काटिए 1 बार, ठीक है। फिर इसे 7 से काटिए 13 बार, 13 से काटिए 1 बार, इसे काटिए 2 से, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटिए 1 3 बार, 13 से काटिए 1 बार, ठीक है। ये कट गए, फैक्टर हो गए ना? सबको समझ में आया फैक्टर? देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मासा। हमसे क्या पूछा गया है? मासा। मासा वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन मिल जाए। तो देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें और इसमें कॉमन क्या मेरे पास? 2 है, तो 2 लिख दीजिए। फिर गुणा 13, 13 है, 13 लिख दीजिएगा। तो इनका गुणा कर दीजिए, कितना बनेगा? 26। यही मेरा क्या आया? उत्तर। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। समझ में आया? समझ में आया। इसका दूसरा तरीका बता दें? बताइएगा आप लोग, दूसरा तरीका बताएं आप लोगों को। ठीक, चलिए देखिए इसका दूसरा भी तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम विकल्प से करना सीखें। इससे विकल्प से। अब देखिएगा मेरे दोस्त, जैसे मेरे पास संख्या दे रखी है 182 और 78, हम पहली संख्या उठाएंगे। 13 का भाग 78 में जाता है क्या? छंग 78 चला जाता है। देखिए मासा का मतलब, मगर ये गलती मत करना, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या? बड़ी कौन सी? 29। 29 का भाग 78 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो 29 ऑप्शन गलत, क्योंकि मासा का संख्या में भाग चला जाता है। मासा का संख्या में भाग चला जाता है, ठीक है। तो 29 का भाग मासा का इसमें नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। 28 का भाग इसमें चला जाएगा, 8 3 24, 8 चक्कू 32 नहीं जाएगा, तो बचा क्या? 26। 26 का भाग इसमें चला जाएगा, 6 3 18, 3 बार चला जाएगा। 26 का भाग इसमें चला जाएगा, 6 7 42, 7 बार चला जाएगा, तो इसीलिए 26 उत्तर है। 13 का भी भाग जाएगा इसमें, मगर हम 13 उत्तर क्यों नहीं लेंगे? 13 इसलिए उत्तर नहीं लेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि 13 छोटी संख्या है 26 से। जब हमें बड़ी संख्या पहले से ही मिल रही है तो छोटी संख्या हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखा? मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें बड़ा से बड़ा मान लेना है। बात समझ में आया? चलिए नोट करिए इसे, नोट करते रहिएगा साथ ही में, ठीक है। मिटा दें। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक बात याद रखना मेरे दोस्त, ये देखिएगा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पर जो लासा दिया है वो 31 68 दिया है। कितना दिया? 31 68। हम लोग 13 68 लिख रहे हैं, इसीलिए गलत हो रहा है। 132 और 288, लासा दिया 31 68, मासा पूछ रखा है।
ठीक है, चलिए अब काट लीजिए, अब कट जाएगा। हम लोग थोड़े, आप लोग बताते भी नहीं हैं, आप लोग भी कर नहीं, बहुत दिक्कत। चलिए देखिए, एचसीएफ वहीं पर रोक लीजिएगा, 132 288 बटे में 3168। चलिए काट लीजिएगा, इसे 4 से काटिएगा, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 से इसे काटिएगा, 4 सत्ते 28, कितना बचे, 3, 3 बच गए, 36 हो गए, 4 नियम 36, 4 नियम 36 और 4 दूनी 8, कितना बचा। ठीक है, अब इसे किससे काटेंगे, 2 से काट लीजिए इसे, फिर 4 से कटेगा, इसे 3 से काटिए, चलो 2 से काट लीजिए, 2 से इसे काटिए 36 बार, इसे काटिए 2 से, 2 3 6 और 2 नियम 18 और 2 छंग 12, कितना बचा। फिर इसे काटिए 2 से 18 बार, इसे काटिए 2 से, 2 एक 2, 1 बच गए, 2 नियम 18, 2 नियम 18, फिर कितना बचा, 2 अट्ठे 16, कितना बचा। फिर इसे काटिए 2 से, 2 से काटिए 9 बार, इसे काटिए 2 से, 2 से इसे काटेंगे तो 2 नियम 18 और 2 नियम 18, ठीक। 9 से इसे काटिए 11 बार, 11 से इसे काट लीजिए, 11 एक 11 और कितने बच गए, 2, 22 हो गए, 11 दूनी 22। उत्तर कितना निकल कर आया, 12। तो जो मासा निकल कर आया मेरे दोस्त, वो कितना निकला, 12। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। समझ में आया, चलिए जल्दी नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर। नोट हो गया, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग जब तक करिएगा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिएगा मेरे दोस्त, 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग। 156 हमने लिख दिया, 156 इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटिए 2 3 6, 2 नियम 18, 3 से काटिए 1 बार और 3 से काटिए 3 बार, 13 से काटिए 1 बार। तो देखिए मेरे पास जो फैक्टर बने 156 के, वो क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है, और 3 इंटू 13। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, मैच कर लीजिए, 2 की पावर 2 3 13, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही। समझ में आया दोस्त, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताते हैं, 5 नंबर। नोट हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 26 और 156, मेरे पास 26 और 156 ये क्या है, मेरे पास संख्याएं हैं। यदि ये इन संख्याओं का लासा दे रखा है, लासा 156 है, तो मासा ज्ञात करिए। मासा मतलब होता है एचसीएफ, मासा मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो देखिए मेरे दोस्त, हम लगाएंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये लगा देंगे सूत्र। तो मेरे पास पहली संख्या 26 और 56 और लासा दे रखा है 156, मासा पूछ रखा है, तो 156 से 156 काट दीजिए, तो मासा कितना बचेगा, 26। मासा कितना बचेगा, 26। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, फिर उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले से नोट कर लीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन और लगवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि 15 और 25 का मासा 5 है। मेरे दोस्त, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 25, इसका मासा दे रखा 5, तो लासा पूछ रखा है, एलसीएम। बस खेल खत्म, एक ही सूत्र से सारे क्वेश्चन करवा देंगे, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं। तो एलसीएम निकालना है मासा, तो 15 गुणा 25 और ये गुणा में इधर बटे में 5, 5 से इसे काट दीजिए, 5 बार 5 25 और 15 अपना 75, तो जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 75। उत्तर आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन, इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है मेरे दोस्त,
एक 75 होगा कहीं पर, यहाँ पर 75 कर लीजिएगा। ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छी तरीका से देखिए मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करिए। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, अभी आप कितना भी घूम लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जब पेपर आते हैं तो घबराहट होती है, तो अभी मेरे पास समय है, आप तैयारी करिएगा, आप पढ़िएगा, ये भरोसा रखिएगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। 90 प्लस लाने की गारंटी मेरी है, यहाँ फंसाएंगे, पूरा पेपर फंसाएंगे 90 प्लस। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। और जब रिजल्ट आता है तभी खुशी होती है, तो खुश खुश रहिएगा और अपने घर वालों को खुश रखना है, तो फिर रिजल्ट में नंबर अच्छे लाना है। चलिए नोट करिए। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आए इतने क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित, विभाजित मतलब होता है मेरे दोस्त भाग, विभाजित मतलब क्या होता है भाग, भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष फल 5 प्राप्त हो। तो देखिएगा मेरे दोस्त, एक चीज आपसे बोले, अगर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे विकल्प के तो बहुत समय लगेगा। कुछ ऐसा करें, नहीं सुना, कुछ ऐसा करो कमाल कि तेरा हो जाओ। तो देखिएगा, कुछ ऐसा कमाल करके तुम्हें दिखा दें हम कि जैसे 7 नंबर प्रश्न है और दो संख्याएं दे रखी हैं 245 और 1037, ये 7 नंबर प्रश्न है। उसने कहा है ये बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है मेरे दोस्त मासा। जब भी कहीं पर बात आ जाए बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की, तो आप याद रखना कि मासा की बात कर रहा है। हम लोग पेपर में भाषा नहीं समझ पाते मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन लासा मासा का ऐसे ही आता चला जाता, हम लोग यही सोचते रहते हैं कहां से क्वेश्चन आया। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो क्या निकालेंगे हम लोग मासा, और जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो क्या निकालेंगे लासा। तो देखिए मेरे दोस्त, उसने कहा है कि ये मेरे पास ऑप्शन है चारों, अगर हम इन संख्याओं से भाग दें, इसमें भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष फल कितना बचना चाहिए मेरे दोस्त, कितना बचना चाहिए? 5। एक बात देखिए, अगर हम इससे 5 और इससे 5, प्रत्येक दशा का मतलब है दोनों में 5 5 शेष बच रहा है। अगर हम 5 इससे घटा दें और इससे 5 घटा दें, तो अब ये वो संख्याएं हो गई हैं कि इनमें अगर हम भाग दें तो शेष फल नहीं बचेगा, पूरी पूरी तरीका से संख्याएं कट जाएंगी। तो देखिएगा मेरे दोस्त, अब या तो तुम इन दोनों के गुणनखंड कर लो, अलग अलग फैक्टर कर लो, और फिर जो संख्या कॉमन मिले उसको बाहर कर लो, तब जो उत्तर आएगा वो मास आएगा। और नहीं तो हम एक एक ऑप्शन करके इसमें चेक कर लो तो बहुत बेहतर है, ऑप्शन से चेक कर लो। बड़ी से बड़ी संख्या की बात की मेरे दोस्त, सबसे बड़ी संख्या अगर हम 25 का भाग इसमें दें क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त 25 का भाग उस संख्या में जाएगा जिसका इकाई अंक 5 या 0 होगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक 2 है तो इसमें 25 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो 25 ऑप्शन हट जाएगा। अच्छा, 23 का भाग इसमें देंगे 24, इसके बाद क्या 25 से बाद 24, 24 का भाग इसमें चला जाएगा, 24 का भाग इसमें चला जाएगा, 24 दशामन, तो फिर 24 का भाग इसमें भी जाना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए देख लीजिएगा क्या 24 का इसमें भाग जाएगा? 24 तिया 96 होता है। कितना होता है? 24 तिया 96। कितने बच गए? 4 और 3 7, 7 बच गए, 7 और 2 ये 72, 24 तिया 72, 24 चक्कू 96, 24 चक्कू 96, 24 चक्कू 96। देखिए 103 में अगर हम 24 का भाग देंगे, 24 चक्कू 96, 7 बच गए 72 हुए, 24 तिया 72। तो ये भी संख्या मेरे दोस्त 24 से कट रही है, ये भी संख्या 24 से कट रही, कोई शेष फल बच रहा नहीं बच रहा। तो मेरा जो उत्तर होगा वो मासा होगा, वो क्या होगा? 24। तो जो एचसीएफ होगा वो मेरा कितना होगा? 24। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नहीं तो मेरे दोस्त क्या करिएगा, इसके इन दोनों को अलग अलग फैक्टर करिएगा, फिर कॉमन लीजिएगा, फिर उनका गुणा कर दीजिए, जो संख्या बनेगी वही उसका उत्तर होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए नोट करिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, दी गई संख्याएं, संख्याएं मेरे पास क्या दे रखी? 0 1 2 8, ये संख्याएं दे रखी है। इसमें पूछी है कि इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। मेरे दोस्त एक चीज याद रखिएगा, क्या रखिएगा?
अब आज संख्या की परिभाषा लिख लीजिएगा। आज तुम्हें कोई नहीं ऐसा पढ़ाएगा, ये चीज मेरा वादा है आपसे। अब आज संख्या की परिभाषा लिख लीजिएगा। जब भी आप पर लिखवाए जाएंगे इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखवाएंगे कि आप याद ही नहीं करोगे। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखिए, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इससे सरल कुछ हो सकता है? बताइए, आप ही लोग बताइए, इससे सरल कुछ होगा? नहीं होगा। तो देखिए, अच्छा इससे देखिए, ये 8 है, इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं? ये 1 से कट सकता है, ये स्वयं 8 से कट सकता है, ये 2 से कट सकता है, और ये 4 से कट सकता है। तो इसके देखिए कितने गुणनखंड बन गए? 4। हमें चाहिए कितने? केवल दो गुणनखंड। तो क्या ये संख्या हो सकती है? अभाज्य नहीं होगी, इसे हटा दीजिए। इसके बाद क्या बचा मेरे पास? 2। 2 किससे कटेगा? 1 से। और किससे कटेगा? 2 से। और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 2। तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब मेरे दोस्त बहुत से लोग कह रहे होंगे कि एक भी तो अभाज्य संख्या है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, एक से कटेगा और इसका स्वयं भी अपने आप में एक ही है, तो इसके तो केवल एक ही गुणनखंड हो रहे, तो ये कैसी संख्या हो गई? ना अभाज्य ना अभाज्य। हमें चाहिए कितने? केवल दो गुणनखंड। समझ में आया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। यही सूत्र लगाएंगे क्योंकि लासा मासा का सवाल है। तो पहली संख्या मेरे पास 12 है, दूसरी 21 है। तो पहली संख्या 12 है, दूसरी 21 है। लासा दे रखा है कितना? 84। मासा पूछ रखा है, तो मासा को यहीं रखिए, एचसीएफ को। 84 गुणा में इधर बटे में लाइए, इसे काट दीजिए। 21 चक्कू 84 और 4 से इसे काटिए 3 बार। तो मासा कितना बनेगा मेरे दोस्त? 3। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। 3 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है सही है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए जल्दी नोट करिएगा। मिटा दे, चलिए साथ ही में उतार लेना, ना दिखा करे तो बता दीजिए, करें हम साइड हट जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में सह अभाज्य। अच्छा मेरे दोस्त, हम लोग सह अभाज्य कैसे पहचानेंगे? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्त? यहाँ पर लिख लीजिए, जिनके बीच मासा एक होता है, जिनके बीच एचसीएफ एक हो, मासा कितना हो? एक हो, वो संख्या कैसी होगी? सहभाज्य। ऑप्शन ए 14, 35। इनके बीच मासा चेक करिए कितना, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 7, इसके फैक्टर करेंगे तो 7 गुणा 5। देखिए दोनों में कॉमन क्या मिला? 7। तो क्या इसका मासा एक है? नहीं है, इसका तो 7 है। तो ये तो ऑप्शन होना नहीं है, छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 18, 25। इसके फैक्टर करिए, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 3 में टूटेगा। देखिए 2 3 6, 6 3 18। इसके फैक्टर करेंगे 5 गुणा 5। कोई संख्या कॉमन है? नहीं है, तो यही सहभाज्य है। क्योंकि जिन संख्याओं के बीच कोई संख्या कॉमन नहीं होती है, उनके बीच मासा एक होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और देख लीजिएगा, मिटा दें इसे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे दोस्त, मेरे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, 18 और 24। इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम मतलब मेरे दोस्त लासा होता है। या तो आप इनके सबके फैक्टर कर लीजिएगा, और फैक्टर करने के बाद आप लासा निकाल लीजिएगा, और नहीं तो एक मेरा छोटा सा तरीका याद रखिए। क्या तरीका याद रखेंगे? बता दें? बता दें? जुनून होना चाहिए। चलिए देखिए, जुनून रखिए सीखने के लिए। चलिए देखिए, हम लोग दो दो संख्याएं करके हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? अनुपात बनाएंगे। 15 अनुपात 18, इसे 3 से काटिए 6 बार, नहीं 3 से काटेंगे 5 बार, और इसे 3 से काटेंगे 6 बार। ये अनुपात बन गया। इन दो संख्याओं का लासा कितना बनेगा? या तो 5 का गुणा आप कर दीजिए 18 में, तो 18 पंचे 90, और या 6 का गुणा करिए 15 में, तो 15 छक्का 90, ठीक है।
बची संख्या 24, इसे लिख लीजिए अब इसके साथ में। इसे काट लीजिए, किससे काटेंगे बताइएगा, किससे कट जाएगा? 9 से, 9 से ये नहीं कटेगी, 3 से काटिएगा, इसे 3 से काटिएगा, 3 त्रिका 9 30 बार, इसे 3 से काटिएगा, 3 24, ये बनेगा, ये बनेगा। तो देखिएगा मेरे दोस्त, सही कटा है, 3 24 और 3 त्रिका 9, सही सही है। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, 24 18, 5 से काटा 3 बार, नहीं नहीं 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 6 बार, 18 पंचे 90, 24। ये और किसी से कट सकता है क्या? कट रहा है भी, 2 से काटिए इसे 15 बार, इसे 2 से काटिए 4 बार, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो देखिए अब बची हुई संख्या का या तो 4 का गुणा कर दीजिए 90 में, तो 4 में 36 और 0 लगा दो, 360 लासा आएगा, या तो 15 का गुणा 24 में कर लीजिए तब भी 360, तो ऑप्शन 360 वाला सही है, ऑप्शन डी सही है। तो मेरे दोस्त तुम्हें भी ये कठिन लग रहा है, मगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत 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 सरल हो जाएगा, ये चीज वादा रखिए अपना। आपको नए नए तरीकों से सिखाएंगे, किताबी तरीका तो सब पढ़ाते हैं मेरे दोस्त, एक अलग तरीका का पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। ठीक है, तो चलिएगा नोट कर लीजिएगा, फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं। नोट हो गया? चलिए और लोग 12 नंबर प्रश्न से देखेंगे, तो आप लोगों को वो सुना दे अभी, सुनाने का मन कर रहा है, सोच रहे सुना दें, चलिए अब की बार सुनाइए। अच्छा इतने क्वेश्चन कर लो फिर सुनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों को सुनाकर ही जाएंगे, याद दिला देना, ठीक है। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है मासा और देखिए संख्याएं दे रखी है और मासा दे रखा है, लासा निकालना है, तो वही सूत्र लगाइए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153, लासा निकालना है, मासा 9, तो लासा निकालना है, मासा को बटे में लाइए, 99 गुणा 153 बटे 9, 9 से काटिए 11 बार, 11 का इसमें गुणा कर दीजिए, लासा बन जाएगा, 11 तिया 33, 3 हासिल 3, 11 बचे 55 और 3 58 और 11 कम 11 और 5 16, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। समझ में आया? 16 83, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 12 और 20, 12 और 20 क्या क्या निकालना? एलसीएम, एलसीएम मतलब मासा लासा, तो 12 और 20 को लिख लीजिए, इसका अनुपात बनाइए, 4 से काटिए 3 बार, 4 से काटिए 5 बार, 3 का गुणा या तो कर लीजिए 20 में 60 आएगा, और या 5 का गुणा इसमें कर लीजिए तब भी 60 आएगा, तो हमारे पास लासा निकल आया 60, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा मेरे दोस्त, 14 नंबर है 49 और 91, इनका मासा निकालना है, तो इनका फैक्टर कर लीजिए, 7 से काटिए 7 बार और फिर 7 से काट दीजिए 1 बार, इसे 7 से काटिए 13 बार और इसे 13 से काटिए 1 बार, जो संख्या दोनों में कॉमन होती है भाई उसका उत्तर होता है, तो मासा कितना है मेरे पास 7, यह क्या है लासा, ऑप्शन ए सही है। 14 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए नोट करना, नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे दोस्त पढ़ाई करते रहिएगा, नहीं तो आगे बहुत समस्याएं होंगी आपके सामने, या तो मेहनत आज कर लीजिए, अगर आज आप मेहनत कर लेंगे तो कल आप कामयाब होकर अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, और नहीं तो अगर कल मेहनत करेंगे तो आज अगर घूम लोगे तो फिर कल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, 15 नंबर है 24 और 40, इसका क्या निकालना है हमें? मासा, मासा निकालना है, चलिए आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटिए 12 बार, फिर 2 से काटिए कितनी बार 6 बार, फिर 2 से 3 बार और 3 से काट दीजिए 1 बार, इसे 2 से काटिए 20 बार, फिर 2 से काटिए 10 बार, फिर 2 से काटिए 5 बार, फिर 5 से काटिए 1 बार,
जो संख्या दोनों में कॉमन हो उसे ले लीजिए, दो दो, फिर दो, फिर दो। चलिए इनका गुणा कर लीजिए, दो दूनी चार, दूनी आठ। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, मासा। ऑप्शन बी सही है। चलिए दो संख्याओं हमें कौन सी दे रखी, 16 नंबर क्वेश्चन है, 36 और 48। इनका हमें क्या निकालना है, लासा। लासा निकालना तो अनुपात बना लिया, 12 तिया 36, 5 चौक 48। 3 का गुणा या तो 48 में कर लीजिए, 4 का गुणा 36 में, उत्तर 144। ऑप्शन है। समझ में आया मेरे दोस्त? अगर आप लोगों को मेरे तरीका बहुत अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए वीडियो को, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करिएगा। चलिए आप लोग नोट करिएगा आप लोगों के सामने। चलिए आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, फिर आप लोगों को दो पंक्तियां सुनाते हैं। नोट हो गया दोस्तों? चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन 17 से और क्वेश्चन 20 तक हल करेंगे। तो देखिएगा, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि यह सर जी 2 लाइनें सुना दीजिएगा। तो देखिए हम उनसे कहेंगे कि आप लोग जो खुराफाती कर रहे हैं इस समय, वो नहीं करना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारे लक्ष्य होना चाहिए, हमारी जो मंजिल है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे 2 लाइनें बोलेंगे कि पढ़ाई तुम बनारस या इलाहाबाद में करना, पढ़ाई तुम बनारस या इलाहाबाद में करना, किसी के पीछे अपने आप को बर्बाद मत करना, किसी के पीछे अपने आप को बर्बाद मत करना, किया है बाप से वादा उसे तुमको निभाना है, किया है बाप से वादा उसे तुमको निभाना है, बना लो कैरियर पहले मोहब्बत बाद में करना, बना लो कैरियर पहले मोहब्बत बाद में करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, तुम लोगों का टारगेट, अपना टारगेट बनाकर रखिएगा, ठीक है? इन सब चक्करों में हमें नहीं पड़ना है, ठीक है? चलिए देखिए, दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 24 तथा 360 हैं। पहली संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। मेरे दोस्त, अगर हमने बताया कि तुम्हें जब भी 3 चीजें दी जाएं तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा निकालना है आपको। बस पहली संख्या में 72 दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है। लासा कितना दे रखा है, 360, मासा 24। हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो 360 गुणा 24, ये बटे में 72। 24 से काटिए 3 बार, 3 से इसे काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो दूसरी संख्या जो निकल कर आएगी वो 120 निकल कर आएगी। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, एक विकल्प आपको ऐसा हिंदी में पेपर में मिलेगा जिसमें हिंदी लिखी होगी ऑप्शन में, ये 100% मिलेगा आपको सवाल, ऐसा ही मिलेगा। तो देखिएगा ऐसे सवालों को कैसे करते हैं मेरे दोस्त। जैसे हमें पहला सवाल दे रखा है, उसने 18 नंबर सवाल और बोला है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या। अच्छा मेरे भाई दोस्त, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो मेरे दोस्त, परिमेय संख्याएं वो होती हैं, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें और q का मान 0 ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। और जिसे हम p बटा q के रूप में ना लिख सकें उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अपरिमेय संख्याएं मेरे दोस्त, अंडर रूट में अगर कोई अभाज्य संख्या लिखी है तो वो अपरिमेय होगी, या कोई ऐसी संख्या लिखी है जो डॉट डॉट का चिन्ह है वो खत्म नहीं हो रही तो अभाज्य संख्या होगी। और मेरे दोस्त, पाई एक अभाज्य संख्या है, ठीक है? तो चलिए देखिएगा, उसने कहा है इनमें से उस संख्या को छांट दीजिए जो अभाज्य है, अरे अपरिमेय है। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर यहाँ से हम इसका वर्गमूल करेंगे तो एक इसका वर्ग है 5 का,
तो 5 के बटा कुछ नहीं 1 मान लेंगे तो p बटा q का रूप है, तो ये परिमेय संख्या है, ये तो होगा नहीं। 81 9 का वर्ग है, 1 मान लेंगे तो 9 बटा 1 हो जाएगा, परिमेय है p बटा q का रूप, ये भी p बटा q का रूप है, ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ वो ऑप्शन बी, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखी है, अभाज्य संख्या अंडर रूट में। हमने बताया कि अगर अंडर रूट में अभाज्य संख्या लिखी हो मेरे दोस्त तो वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए अभी हम सिद्ध कराएंगे, जब हम क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अपरिमेय संख्या से आना निश्चित है, 2 नंबर का लगाने का जो आता है हम फिक्स बता देंगे, वही पेपर में आएगा। कल की जो हमारी वीडियो होगी, इसका जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हमारे लगाने वाले क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आज हमारे विकल्प सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया है कि अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2 का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुणा, अगर इनका गुणा कर दें तो क्या बनेगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। देखिए अंडर रूट 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 होगा, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट देंगे तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 2। देखिए अंडर रूट से 2 बाहर नहीं निकल पाया तो ये कैसी संख्या, अपरिमेय। तो ये संख्या कैसी, अपरिमेय, ऑप्शन ए। इसमें बोला कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, मेरे दोस्त ये अंडर रूट से बाहर हो पाएगी नहीं, ये अंडर रूट से बाहर होगी नहीं। देखिए इसमें डॉट डॉट का चिन्ह है, परिमेय संख्या है, ये देखिए। अब यहां से जैसे ये संख्या दे रखी है हमें, अगर ये डॉट डॉट का चिन्ह ना होता तो ये परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो जाती। ये तो परिमेय है, वो भी परिमेय। बची हुई संख्या देखिए 2.737373, इसमें अगर डॉट डॉट का चिन्ह होता तो यह परिमेय संख्या है। इसमें डॉट डॉट का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे, बटे में 1 2 3 4 5 6 6 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 6 अंक आगे क्या है, दशमलव। तो ये ऊपर वाला क्या है, p, नीचे वाला q, तो p बटा q का रूप हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गई। हमसे परिमेय संख्या ये पूछी गई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझ में आया मेरे दोस्त, जल्दी नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़े करा दें 4 5, फिर हम लोग इतना ही रखेंगे। नोट हो गया प्यारे बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संख्या n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है, तो n है एक पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर हम n स्क्वायर माइनस 1 को अगर 8 से विभाजित करना है तो n का कौन सा मान हमें रखना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम n की जगह पर 3 रख दें तो 3 का स्क्वायर, n की जगह पर अगर हम 3 रख दें तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 8, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 माइनस 1 बटा 8 मतलब 8 बटा 8, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो 3 रखा है वो संख्या कैसी है, तो विषम संख्या है। देखिए पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, तो ये विषम नंबर हमने रखा है, इसलिए ये संख्या बन गई, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए मेरे दोस्त। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद हम लोग यहीं आज क्लास को खत्म करेंगे। देखिए यदि 2 संख्याएं दी गई हैं जिनका पूर्णांक a और b है, a का मान ये दे रखा है, b का मान ये, हमें a का मान दे रखा है x क्यूब बाई स्क्वायर, b का मान दे रखा है x बाई क्यूब, इनके रूप में व्यक्त किया गया है, तो हमें क्या निकालना, मासा। हमने बताया मेरे दोस्त मासा वो होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन मिल जाए। इसमें 1 x है, इसमें 3 x है, तो 1 x कॉमन है, इसमें 2 y है, इसमें 3 y है, तो 2 y कॉमन है, तो उत्तर आ गया x बाई स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। इसे देख लीजिए, सबसे छोटी संयुक्त संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, उत्तर, इनके बीच में अनुपात पूछा गया, उत्तर आ गया। चलिए नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और करवा दें आप लोगों को, 25 कर दें बस, ठीक है, चलिए नोट करिए, नोट हो गया। चलिए देख लीजिए, एक क्वेश्चन 25 नंबर है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। मेरे दोस्त परिमेय संख्या हमने बताया है कि दुनिया की कोई भी गिनती ले लो वो परिमेय संख्या है अपने आप में। चलिए हमने एक संख्या ले ली, मान ली जैसे हमने 2 ले ली, ये परिमेय संख्या क्योंकि इसके बटा कुछ नहीं, हम एक मान लेंगे। हमने एक अपरिमेय संख्या ले ली अंडर रूट में 2, या अंडर रूट में चलिए 3 कर लीजिए, ठीक। उसने कहा इनका गुणनफल, अगर इनका गुणा कर देंगे तो 2 अंडर रूट 3 बनेगा, ये बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। हमने बताया, जब भी हमने बताया कि अंडर रूट में कोई अभाज्य संख्या लिखी हो जो बाहर ना निकल पाए तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये बाहर नहीं निकल पाएगी तो सदैव कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या।
अब मेरे दोस्त एक बात और याद कर लीजिए, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अगर वो पूछे कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बीच का अंतर, तब भी उत्तर अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर वो पूछे एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बीच का योग, तब भी अपरिमेय संख्या होगा। गुणनफल, तब भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा 2027 के पेपर में, ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोगों के बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, समाप्त कर दिए, और इससे 2 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिल जाएंगे। इतने ही क्वेश्चनों से आप इनको बार बार रिपीट करिएगा, इन्हीं से 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पर। अब हमारी कल की जो वीडियो होगी, एक वीडियो और होगी, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा और 5 नंबर के पूरे से पूरे आप लोग क्वेश्चन करके आएंगे 5 नंबर का। ठीक है, चलिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।